इसका कोई मेडिसिन तो नहीं आता है कि तुरंत का तुरंत तुम ऐसा करो कि तुम पढ़ो और याद हो जाए और वह परमानेंट याद रहे। लेकिन था क्या कि स्कूल में जो भी पढ़ता था ना वह भूल जाता था। एक दिन उसको स्कूल से निकाल दिया गया। तो एक कोमल रस्सी के घिसने से पत्थर में गड्ढा हो सकता है। उसी तरह का शॉट का प्रैक्टिस बच्चों वह हजारों बार करता है, याद भी रहेगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आएगा। इस पर बहुत रिसर्च करके मैंने इसे कलेक्ट किया है। चलो चलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, गोल्डन रूल्स जो फॉलो करके तुम किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। हेलो प्यारे बच्चों, सब कैसे हो तुम लोग? आशा है तुम लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और बच्चों जबरदस्त भी होगे। जानते हो बच्चों, आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो ना वह यह है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। बच्चों इसका ऐसे कह सकते हो कि तुरंत कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, तुरंत कोई रिमेडी तो नहीं है, इसका कोई मेडिसिन तो नहीं आता है कि तुरंत का तुरंत तुम ऐसा करो कि तुम पढ़ो और याद हो जाए और वह परमानेंट याद रहे। लेकिन बच्चों कुछ रूल्स को अगर तुम फॉलो करोगे ना तो जरूर तुमको बच्चों लंबे समय तक याद रहेगा और तुम एग्जाम में विश्वास करो मेरा कि बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे बच्चों। तो कुछ रूल्स को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि बच्चों तुम लोग जानते हो एक बार बरदराज की कहानी से तुम लोग कुछ सीखे हो। बच्चों एक लड़का था जिसका नाम बरदराज हुआ करता था। वह बच्चों होता था क्या कि स्कूल में जो भी पढ़ता था ना वह भूल जाता था। जब वो भूल जाता था तो एक दिन उसको स्कूल से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वह घर की ओर जा रहा था। जब घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में बच्चों एक कुआं मिला, इसे कुआं यानी वेल। और जो बच्चों कुआं मिला तो कुआं का जो कह सकते हो कि साइड वाला जो वाल होता है ना वह बना हुआ था बच्चों पत्थर से। और उसने जब उसको जब प्यास लगी वह कुआं के पास पहुंचा पानी निकालने के लिए, तो उसने देखा कि जिस रस्सी के सहारे बाल्टी लटकी हुई है और लोग जो पानी निकालते हैं बाहर, उस रस्सी के खींचने से पत्थर में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बच्चों एक कोमल रस्सी के घिसने से पत्थर में गड्ढा हो सकता है। तो बच्चों किसी चीज को अगर बार बार हम पढ़ें, प्रैक्टिस करें तो क्यों नहीं याद हो सकता है। बरदराज का दिमाग तुरंत चौंक गया कि एक कोमल रस्सी के, एक सॉफ्ट रस्सी के घिसने से पत्थर जैसा हार्ड ऑब्जेक्ट में अगर निशान आ सकता है, चिन्ह आ सकता है, गड्ढा बन सकता है, तो फिर अगर मैं किसी चीज को बार बार पढ़ूं तो हमें याद क्यों नहीं रहेगा। और बच्चों तभी का तभी वह वापस चला गया स्कूल और उसने टीचर का पैर पकड़ करके बोला कि सर एक मौका हमको दीजिए, लास्ट मौका दीजिए, अगर मैं अब की बार नहीं पढ़ा तो मुझे निकाल दीजिएगा। सर खुश हुए और उसको एक मौका मिला और उसने एक ही चीज को बार बार पढ़ना शुरू किया। और बच्चों जानते हो वही लड़का एक विद्वान बना जिसे तुम लोग बरदराज के नाम से जानते हो। तो वह बहुत बड़े विद्वान बने। किस कारण से? क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ा। बच्चों दूसरी बात, तुम लोगों ने सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जितने भी क्रिकेटर का नाम सुने हो ना, उसे सभी तरह का शॉट्स लगाने आता है। फिर वह बच्चों गर्मी में नेट में पसीना क्यों बहाता है? क्योंकि बच्चों जानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वह बार बार प्रैक्टिस करता है एक ही चीज को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अगर मुझे ये शॉट लगाना आता है तो उसी तरह का शॉट का प्रैक्टिस बच्चों वह हजारों बार करता है। समझे बात को? तो हम लोग अगर एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, याद करें तो बच्चों जरूर हम लोगों को याद भी रहेगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आएगा। तो चलो हम ले चलते हैं कुछ ऐसे रूल्स जिसे तुम लोग गोल्डन रूल्स कह सकते हो बच्चों। इस पर बहुत रिसर्च करके मैंने इसे कलेक्ट किया है और इसमें जो तुम्हारा भैया प्रिंस भैया जो कि सोशल साइट्स को मैनेज करता, उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा बच्चों, उसने भी इसमें बहुत मदद की है। तो हम लोग कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जिससे कि बच्चों तुम लोगों को आसान होगा समझने में, याद रखने में और एग्जाम में 100 में 100 लाने में बच्चों। तो चलो चलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन और कुछ गोल्डन रूल्स जो फॉलो करके तुम किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। तो आज बच्चों सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें?
तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो चलो बच्चों, लेकर के चलते हैं तुम लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स की तरफ। समझे बात को? तो आ जाओ, हम ऐसा रूल बतलाते, अगर तुम बच्चों फॉलो करोगे तो मानो तुम मेरी बात, तुम्हें फिर से यह क्वेश्चन करने की आवश्यकता लाइफ में कभी नहीं पड़ेगी बच्चों। तो आ जाओ। सबसे पहले बच्चों, समझ कर बढ़ो, डोंट क्रैम। समझते हो क्रैम का मतलब? रट्टा मारना। बच्चों, जब तुम रट्टा मारते हो ना किसी चीज को, तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। लेकिन जब तुम उसी को समझ करके पढ़ते हो, कंसेप्ट को समझते हो और तुम पढ़ते हो उसको, तब बच्चों वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो कंसेप्ट को समझ करके पढ़ने का प्रयास करो, न कि तुम बच्चों रट्टा मारने का प्रयास करो। अब कंसेप्ट को समझने का प्रयास करके अगर हम पढ़ें तो बच्चों वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। जैसे तुमको बतलाते, कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करें और उसको हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ने का प्रयास करें कि अगर हम यह पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसके पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलेगा, मेरे आसपास इसका क्या एग्जाम्पल है। अगर बच्चों ऐसे हम समझ करके पढ़ने का प्रयास करें तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और जब बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तो हमें लंबे समय तक याद भी रहेगी और एग्जाम तक भूलेंगे भी नहीं। समझे बच्चों? सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत सारे सर लोग बोलते हैं रटाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन। नहीं बच्चों, हमें रटाफिकेशन पर नहीं जाना है। अगर साइंस रटना पड़े तब वह साइंस है ही नहीं, क्योंकि बच्चों साइंस समझने की चीज है, तो फिर इसमें हम लोग रट्टा मारने का काम क्यों करें। तो पहला रूल बच्चों यही है कि समझ करके पढ़ना है, कंसेप्ट को पूरा समझना है। अगर एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार में समझने का प्रयास करना है। खुद से समझ में नहीं आता तो टीचर की मदद लेनी है, वहां समझना है, और समझ करके तब बच्चों उसे हम लोग माइंड में रखने का प्रयास करेंगे। तो पहला चीज, रटाफिकेशन से दूर हो जाओ और कंसेप्ट को समझ करके पढ़ने का प्रयास करो। समझ कर पढ़ने का मतलब बच्चों, मैंने तुमको शॉर्ट में तो एक्सप्लेन कर दिया है, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेकर के जा रहा हूं। जब तुम बच्चों समझ करके पढ़ते हो तो उस कंसेप्ट से जो रिलेटेड घटनाएं जो तुम्हारे आसपास घटती है ना, उससे उसको रिलेट करने का प्रयास करो। इससे तुमको ज्यादा समझ में आएगा, समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म में वह याद भी रहेगा। जैसे बच्चों हम बतलाते हैं, तुम मिरर देखते हो ना, अरे यार क्या बात करते हो। खास करके अगर हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों सब की बात करें तो बहुत देर तक मिरर के पास खड़ी रहती है, और तुम लोग पीछे कम कहाँ हो। मैं तो देखता हूँ कि बाहर में जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, उस गाड़ी का मिरर को खोल करके भी उसमें देखने का प्रयास, लंबे समय तक वहाँ खड़े रह करके अपना फेस को देखने का प्रयास करते हो। तो बच्चों जब तुम मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो वह एक रिफ्लेक्शन की घटना है। तुम इसे बच्चों समझ सकते हो कि हमारा जो चेहरा है वह रिफ्लेक्शन के कारण मिरर में दिखाई देता है। तो यह बच्चों एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिससे तुम रिफ्लेक्शन को समझ सकते हो। दूसरा, जब बच्चों तुम ब्रेक लगाते हो, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जब उसमें ब्रेक लगती है तो उसमें बच्चों फ्रिक्शन का यूज होता है। तो तुम फ्रिक्शन को ब्रेकिंग से समझ सकते हो। समझे बात को? नेक्स्ट बच्चों, प्रेशर। प्रेशर को समझने के लिए तुम पेन से लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो पेपर पर, तो बच्चों उसमें प्रेशर का यूज होता है। तुम लोग देखते होगे कि एक सुई, जो नुकीला सुई होता है, सरफेस में आसानी से प्रवेश कर जाता है। कील जिसमें नोक होती है वह सरफेस में आसानी से प्रवेश कर जाती है। बच्चों यहाँ भी प्रेशर का यूज होता है। तुम लोग देखे होगे कि भारी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जो होता है, चाहे ट्रक हो, बस हो, उसके जो टायर्स होते हैं चौड़े होते हैं, बच्चों वहाँ भी प्रेशर का यूज होता है। तो हम लोग प्रेशर को समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। हैवी व्हीकल्स में मोटे टायर का यूज होना,
जो नुकीले चीज होते हैं, पॉइंटेड, जिसमें पॉइंट होता है, नोक होता है, निडल टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, वह आसानी से स्किन में प्रवेश कर जाता है या किसी सरफेस में प्रवेश कर जाता है। तो इसे बच्चों हम लोग प्रेशर को समझते हैं। पेपर पर लिखना प्रेशर से के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो बच्चों यह हो जाता है प्रेशर से रिलेटेड घटनाएं। जब अपना फेस देखते हैं मिरर में तो वह रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट बच्चों, अगर तुम लोग ब्रेक लगाते हो तो उसमें फ्रिक्शन यूज होता है। तो यह सब कंसेप्ट को अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो बच्चों वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ करके पढ़ सकते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट गोल्डन रूल की तरफ ले जाते हैं बच्चों तुम लोगों को। एक बात जानते हो बच्चों, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम सुने हो ना, सभी क्रिकेटर्स को पता है कि किस बॉल पर कौन सा शॉट लगाना है, सबको पता है बच्चों। लेकिन फिर भी वह 3 घंटा 4 घंटा गर्मी में नेट में पसीना बहाता है। वाई? क्योंकि बच्चों उसे प्रैक्टिस करनी है। उसे पता है कि ऐसा बॉल आएगा तो ऐसा शॉट लगाना है, लेकिन उसी शॉट को लगाने का प्रयास वह 1000 टाइम्स करता है, हजारों बार करता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बच्चों। उसी प्रकार से तुमको भी रिवीजन करनी है। जो तुम पढ़ते हो समझते हो उसका रिवीजन बच्चों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ो और भूल जाओ, एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए सब काम पूरा हो गया, अब एग्जाम में तो ऐसे लिख देंगे कि पेन टूट जाएगा, कॉपी फट जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। तुम्हें रिवीजन करना होगा। हाँ, रिवीजन के लिए कैसे कौन सा रूल फॉलो करे वह जरूर बतला सकते हैं बच्चों। तो तुम लोग एक स्पेस्ड रिवीजन का टेक्निक अपनाओ। मतलब कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट रिवीजन 1 दिन बाद, सेकेंड रिवीजन 3 दिन बाद, थर्ड रिवीजन 7 डेज बाद और फोर्थ रिवीजन बच्चों 15 डेज बाद। उसके बाद बच्चों तुमको उसे रिवाइज नहीं करना है टिल एग्जाम। हाँ, एग्जाम जैसे कल है तो आज कॉपी यानी नोट्स लेकर के बैठेंगे और उसको उल्टा करके ध्यान से कंसंट्रेशन बना करके। ऐसा नहीं कि कॉपी यहाँ पर हम मोबाइल यहाँ रील से ऐसे खिसका रहे हैं, कॉपी का पेज ऐसे उल्टा रहे, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतलब मोबाइल बंद है, रूम बंद है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पूरा कंसंट्रेशन है कॉपी पर। ऐसे अगर हम बच्चों पेज को उल्टा करके लाइन बाय लाइन ध्यान देते जाएंगे ना तो बच्चों हम कुछ भूलेंगे नहीं। एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर देंगे। तो बच्चों रिवीजन के लिए यह एक सिस्टम है जो तुम लोगों के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद तैयार किया गया है। तो फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट डे के बाद 1 दिन बाद, सेकेंड रिवीजन 3 डेज बाद, थर्ड रिवीजन 7 डेज बाद और फोर्थ रिवीजन लेना है बच्चों 15 डेज के बाद और उसके बाद एग्जाम से 1 दिन पहले। समझ गए बात को? इससे बच्चों तुम लोग देखना बहुत फायदा होगा। ट्राई करके देखना, ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है। या बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। समझ गए बात को ना? ऐसे रिवाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो अगर बच्चों तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। खुद से सवाल जवाब करो। क्या बात, तुम लोग करता है कभी? तुम जो पढ़ता है, कोई कंसेप्ट समझता है, कभी सोचता है कि यह जो कंसेप्ट पढ़े हैं कहाँ यूज होगा, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है? यह जो फॉर्मूला पढ़े हैं कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा? एक छोटा सा बात बतलाते हैं बच्चों। फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, एफ इक्वल्स एम ए। जानते हो ना? फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल्स एम ए होती है। इस फार्मूला का यूज क्यों करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, कभी सोचे हो? बच्चों सीधा सा बात है, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझाएं तो ज्यादा फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। जिधर फोर्स लगाएंगे एक्सीलरेशन भी उधरे होगा। समझे बात को बच्चों? तो अगर हम इस चीज को ऐसे समझें कि एफ इक्वल्स एम ए में
फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन में फोर्स बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, एक्सीलरेशन घटेगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। बच्चों अगर ऐसे समझे ना तो यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और बहुत दिनों तक याद रहता है, युगों युगों तक ना। तुम लोग तो यही सोच रहा होगा, नहीं बच्चों फिर भी रिवीजन की जरूरत होगी। तो खुद से बच्चों हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है, मतलब जिसे कह सकते हो कि सेल्फ असेसमेंट टाइप का, मतलब खुद से क्वेश्चन करना है। खुद से पूछो, खुद को इंटेरोगेट करो कि यह क्वेश्चन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, यह कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट से क्या फायदा मिलेगा, ऐसे करके बच्चों तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। समझ गए बात को। और जानते हो तुम लोग जो एक गलती काम करते हो, एक बार पढ़ लिए नोट्स बंद कर दिए तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है बच्चों। तुम हाँ अगर उसको समझ लेते हो, समझ करके नोट बंद कर दो और तब खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करो, इससे बच्चों तुम्हारा मेमोरी स्ट्रांग होता है। तो कोई कंसेप्ट समझ करके नोट्स को कर दिए बंद और खुद से क्वेश्चन पूछना कर दिए शुरू कि मैंने जो यह कंसेप्ट समझा, पढ़ा, यह क्यों यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, आसपास उसका क्या एग्जाम्पल मिल रहा है। समझे बच्चों। तो इससे तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें जाएगा, साथ साथ बच्चों तुम्हारा जो मेमोरी क्षमता है वह भी बच्चों बढ़ेगी, माइंड स्ट्रांग होगा, तो तुम लोग इससे फायदा उठा सकते हो। समझ गए बच्चों। तो आ जाओ नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ यह चीज देख रहे, लिखी हुई प्रैक्टिस करो बच्चों। तुम लोग चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन पढ़ते, मैंने कितनी बार कहा है कि साइंस को रट्टा मारना छोड़ो, उसे लिख करके प्रैक्टिस करो। क्यों कहते जानते हो बच्चों। पहली बात कि साइंस जो है वह रटने की चीज है नहीं, वह समझने की चीज है। तो अगर हम समझे तो अच्छी बात है। लिखने के लिए क्यों कहते बच्चों, जब लिखते हो ना तुम किसी चीज को बोल बोल करके, याद रखना बोल बोल करके, तब देखो बच्चों कौन कौन सा हमारा सेंस यूज होता है, मतलब कौन कौन सा ऑर्गन वर्क करता है उस टाइम पर। वैसे तो पूरा बॉडी यूज होता है कोई भी काम करते हैं तो। जब तुम लिखते हो तो एक काम हाथ करता है, और बच्चों हाथ को मैसेज कौन देता है, ब्रेन। दूसरा तुम बोल के पढ़ते हो, माउथ भी यूज होता है, और जब आवाज आती है तो कान को सुनाई देता है। कान किसको मैसेज देता है, ब्रेन को। आंख भी यूज होता है, आंख किसको मैसेज देता है, ब्रेन को। बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हाथ का, मुंह का, कान का, आंख का, सब का यूज हो रहा है बच्चों। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कई बार पढ़ने से अच्छा है एक बार बोल करके लिखना। तुम कई बार ऐसे कॉपी लिए, हाँ इतिहास की तरह पढ़ रहे, फलना चिलना तलना ढकना नकना, ऐसे नहीं बच्चों। हम लोग ऐसे करेंगे कि किसी भी कंसेप्ट को लिख करके पहले बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। उससे बच्चों हमारा बहुत सारा बॉडी का पार्ट यूज होता है और हमारा ब्रेन को एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। हमारा जो बच्चों माइंड है वह स्ट्रांग होता है, ब्रेन स्ट्रांग होता है, हमारा मेमोरी क्षमता मजबूत होती है। तो हमें बच्चों इस तरीके से कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की, लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें बच्चों हाथ का भी यूज होता है, आंख का भी होता है, कान का भी होता है, और हमारा जो मेमोरी है वो बच्चों स्ट्रांग होता है। और ये लॉन्ग, याद रखना किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोगों को जानते हो लिखी हुई प्रैक्टिस करने से हमारा जो ब्रेन है वह बच्चों बहुत स्ट्रांग होता है। तो ध्यान देना है कि लिख करके प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा। अच्छा इसका लेना है तुम लोगों को, ले सकते हो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, जानते हो कम सोने से हमारा ब्रेन कमजोर होता है। अब तुम लोग कम क्यों सोते हो, अब हमको पता है रीजन। तुम बोलो या नहीं बोलो, सच्चाई हमसे नहीं छुपेगी बच्चों।
क्योंकि सर आपको कैसे पता है? अरे यार हमको बहुत पता है, हम तो तुम ही लोगों के बीच रहते तो हमको कैसे पता नहीं रहेगा। वहीं मोबाइल का जो रील्स होता है ना, कौन कौन सा, इंस्टाग्राम, और क्या होता है, फेसबुक, यूट्यूब, इसका जो बच्चों शॉर्ट्स होता है, जो रील्स होता है, उसको तुम लोगों को खिसकाने में अपना जो है, जो एक कह सकते हो नींद का जो पीरियड होना चाहिए उसको कम कर देते हो। बच्चों कम से कम 6 से 7 घंटा नींद तो लेना है, और वह भी साउंड स्लीप होनी चाहिए। वे 6-7 घंटा में नहीं 2-3 बार जग गए, मोबाइल चलाए, फिर सो गए, फिर रात के 12 बजे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं किसी को, और रात के 9 बजे गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। अगर सोए 9 बजे सोए, अगर हम 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करना है कि सुबह 5 बजे तक सोए, और वह साउंड स्लीप हो, एक भी मतलब नींद ना टूटे बीच में। तो इससे बच्चों हमारा जो मेमोरी पावर है वह भी बढ़ता है। साथ साथ जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वह याद आसानी से भी होता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। तो बच्चों नींद में कमी नहीं करनी है, ध्यान रखना, नींद में कमी नहीं करनी है। 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लेनी ही है, क्योंकि बच्चों कम सोने से तुम्हारा ब्रेन कमज़ोर होता है, इसलिए सफिशिएंट नींद लेनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तुम लोग बच्चों जब पढ़ते हो ना तो तुम्हें अपना डाइट पर भी ध्यान देना होगा, खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा बच्चों। जैसे तुम्हारे लिए पर्याप्त नींद जरूरी है, वैसे ही पर्याप्त डाइट भी जरूरी है। तो एक डाइट प्लान फॉलो करना हो सकता है तुम लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि बच्चों तुम लोग बाहर रहते हो, कोई बच्चे हॉस्टल में रहता है, पीजी में रहता है, कोई बच्चा अपना 2-3 दोस्तों के साथ अपना रूम लेकर के अलग रहता है। तो वहाँ पर एक प्रॉपर डाइट प्लान तो फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ है जो तो अपना खाने में एड ऑन कर सकते हो। जैसे बच्चों ड्राई फ्रूट्स हो गया। अब ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स है, जो जैसे बादाम का नाम सुने हो ना, बादाम, आलमंड, उसका यूज कर सकते हो, मूंगफली का यूज कर सकते हो, जो कि किशमिश का यूज कर सकते हो, काजू का यूज कर सकते हो, उसके बाद खजूर का यूज कर सकते हो। बच्चों खास करके आलमंड जो है ना वह बहुत फ़ायदेमंद होता है मेमोरी के लिए, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बच्चों उसका यूज कर सकते हो। फ्रूट्स, यहाँ बच्चों ड्राई मिस्टेक से लिखा गया है, तो फ्रूट्स बच्चों ले सकते हो, जो भी फ्रूट्स मिले सीजनल, कोई ज़रूरी नहीं है। एप्पल मिलता है बच्चों, जैसे पाइन एप्पल मिलता है, एप्पल मिलता है, वाटरमेलन मिलता है, जो भी मिलता है, बनाना मिलता है, जो भी मिलता है बच्चों तुम्हारे पास में, जो तुम्हारा इकोनॉमी को देखते हुए भी अच्छा हो, जो भी फ्रूट्स मिले तुम उसको बच्चों पर्याप्त मात्रा में उसका यूज करो, उसका इंटेक लो। दूध पीने का प्रयास करो, कोशिश करो कि कम से कम 1 गिलास दूध एवरी डे पिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूध लेते तो लेकिन उसका चाय ताय बना करके यूज करते, तो कोशिश करो दूध को दूध के रूप में ही पिया जाए। पानी बच्चों, आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वे खाते टाइम थोड़ा सा पानी पिएगा और उसके बाद पानी पिएगा ही नहीं। नहीं बच्चों, फ्लूइड की मात्रा हमारा शरीर में पर्याप्त रहे, इसके लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। कोशिश करो एवरी डे बच्चों कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का, उससे कम नहीं, 3 से 4 लीटर पानी पियो ही पियो। मतलब समझ गए ना, 3 से 4 बड़ा बोतल 1 लीटर वाला, उतना पानी पीना है बच्चों, उसमें कोई कमी नहीं करनी है। अब बच्चों एक बहुत बड़ा बात आता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो जैसा सोचता है वैसा करता भी है। तुम्हारा ब्रेन जैसा सोचेगा वैसा ही तुम्हारा बॉडी एक्ट भी करेगा। इसका मतलब है बच्चों कि तुम्हें निगेटिविटी से दूर रहनी है। बहुत सारे बच्चे में होता है, इतना कैसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक इतना बड़ा है, कैसे याद होगा, बहुत मुश्किल है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बहुत पढ़ने के लिए है, कैसे याद करेंगे। बच्चों सीधा सा बात है, अगर तुम दिमाग में निगेटिव पॉइंट ही भरोगे तो तुम्हारा दिमाग निगेटिव बात को लेकर के ही एडिक्टेड हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग सोच लेगा कि सच में हो ही नहीं सकता है यह काम। बच्चों दशरथ माझी का नाम सुने हो, उसने एक पहाड़ को काट दिया था क्योंकि उसका पॉजिटिव थिंकिंग था कि यस आई कैन डू, हम इस पहाड़ को काट सकते हैं, और उसने काट दिया क्योंकि उसका ब्रेन मान लिया कि हाँ कर सकते हैं, तो कर लिया उसने।
अगर वहीं उसका ब्रेन मान लेता इतना बड़ा काम है, पहाड़ को काटना कैसे कर सकते, ये तो हमसे जिंदगी भर में भी नहीं होगा, तो बच्चों वह कभी काट सकता था क्या? नहीं काट पाता। इसलिए निगेटिव बातों को दूर रखो, हमेशा रखो। हाँ यह हो सकता है, यह आसान है, हम तो तेज हैं, हम स्मार्ट हैं, हम पढ़ने में तेज, हमसे क्यों नहीं होगा? दूसरा बच्चा कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बच्चों ऐसा पॉजिटिविटी हम लोगों को माइंड में लाना है, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव लाओगे माइंड में ना, तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिव सोचने का आदी हो जाएगा, सोचने लगेगा कि नहीं सही में कोई काम मुश्किल नहीं होता, सब काम आसान होता, हम यह भी कर सकते, यह भी कर सकते, वह भी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तेज हैं हम, क्यों नहीं कर पाएंगे? तो बच्चों निगेटिविटी को दूर रखो और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, समझे ना? यह सोचो कि मुझे सब याद रहेगा, जो मैं पढ़ूंगा वह याद रहेगा ही रहेगा। इस तरह से हम लोगों को बच्चों माइंड में लाना है। यह नहीं सोचना है कि मैं जो पढ़ूंगा वो भूल जाऊंगा, भूल जाता हूँ, या नहीं, हाँ मैं पढ़ता हूँ वो याद रहता, बहुत दिनों तक याद रहता, यह माइंड में लेकर के चलेंगे। अब बच्चों बात आती है, अगर इन गोल्डन रूल्स को तुम लोग बच्चों फॉलो करते हो तो मेरी बात मानो, मैं तुम लोगों को एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इस रूल को फॉलो करके बच्चों तुम लोग अपना जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको बढ़ा सकते हो, ब्रेन की जो क्षमता है, मेमोरी कैपेसिटी, उसे भी बढ़ा सकते हो बच्चों, ब्रेन को शार्प कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो। तो अगर बच्चों तुम लोगों को यह क्लास जो मैंने इस बात के लिए लिया था कि कोई बच्चे जब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर बच्चों तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो तुम लोग बच्चों लाइक बटन ज़रूर कराना, तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, साथ साथ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मेरा 2 चैनल है बच्चों, एक राकेश फिजिक्स जिस पर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट आता है 11th 12th नीट और जेई के लिए, और दूसरा है बच्चों फिजिक्स मीटर, इस पर ओनली इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आएगा बच्चों। इसमें क्या कह सकते हो कि एक मतलब कह सकते हो कि 0 लेवल से लेकर के, मतलब 11th 12th लेवल से लेकर के और नीट लेवल जेई एडवांस लेवल तक का बच्चों इसमें पढ़ाई होगी, वह इंग्लिश मीडियम में और सिस्टमेटिक वे में होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द तुम लोगों को इसका जो इस चैनल पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तुम लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और इस चैनल के साथ तो जुड़े हुए तब तक हो ही बच्चों, तब तक क्या सब दिन जुड़े रहना, इसके साथ भी इसके साथ भी, दोनों में बच्चों फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें तुम लोगों को बच्चों 11th 12th के साथ साथ नीट जेई चाहे मेंस हो एडवांस हो, और बच्चों लेकिन यह रहेगा ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए, या बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो तुम लोग जुड़ सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, और अगर मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक बटन दबाना और मेरा बात को फॉलो ज़रूर करना, चाहे मेरे पास पढ़ो या नहीं पढ़ो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, मेरा बात अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं बच्चों फिर किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसा कोई और जब क्वेरी तुम लोगों के मन में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर आंसर लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय।